हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बना रही हूँ मैं वेजिटेरियंस के मेन्यू की टॉप मोस्ट इंडियन डिश। समझता आप गए होंगे। आज बना रही हूँ मखनी दाल। मखनी दाल एक ऐसी दाल है जिसके बिना हम नॉर्थ इंडियंस का मेन्यू कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आज मैं बना रही हूँ इसको बहुत ही सिंपल तरीके से। बहुत लंबे कोई प्रोसेसेस नहीं बनाने वाले हम लोग, बहुत सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ ताकि ये आपके लिए बन जाएगी बहुत ही आसान। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरी सुपर टेस्टी और इजी मखनी दाल। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है उड़द दाल। तो ये उड़द दाल जिसे हम माँ की दाल भी बोलते हैं, काली वाली दाल जो होती है, इसे मैं बनाऊंगी। और ये मैंने ली थी 1 कटोरी। अगर ग्राम्स में बात करूँ तो 300 ग्राम थी। इसे मैंने ओवरनाइट अंदाज़न आप 6 से 7 घंटे मान लो इसको मैंने भिगो दिया था। ये दाल फूल के अच्छी खासी बढ़ गई है। तो अब इसे मैं डाल दूंगी इस कुकर के अंदर। ये मेरे पास है राजमा। तो मैंने जितनी दाल ली थी एग्जैक्टली उसकी आधा मैंने लिया है राजमा। ग्राम्स में बात करूं 300 ग्राम दाल तो 150 ग्राम राजमा थे। ये भी डाल दूंगी इसके अंदर। इसे भी मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और ये भी फूल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें डालूंगी मैं नमक। 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। इसी के साथ डालूंगी मैं इसके अंदर पानी। गैस की फ्लेम को फुल पे करूंगी। कुकर की लिड लगा के इसे मैं 1 विसल आने दूंगी और उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को कम कर दूंगी। फिर मैं ऑलमोस्ट 15 मिनट तक इसे सिम पे अच्छे से पकने दूंगी। अब मैंने लिया एक कढ़ाई और यहाँ मेरे पास है देसी घी। तो मखनी दाल में देसी घी में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी होती। तो मैं इसमें डालूंगी 1.5 चम्मच देसी घी। इसमें सबसे पहले डालूंगी 1 चम्मच साबुत जीरा। साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर इसको बहुत अच्छा कलर देगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी देगा। तो ये 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर। गैस की फ्लेम कम। और इसी के ऊपर डाल दूंगी ये मैंने टमाटरों को पीस के रखा है। तो ये हैं 5 टमाटर जिन्हें मैंने पीस लिया था। ये जाएगा इसके अंदर। अब आप सोच रहे होंगे भाई मखनी दाल में प्याज नहीं डाला। तो इसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा फील होता है अगर दाल में हम प्याज वगैरह डालते हैं तो वो बहुत एसिडिक हो जाती हैं, उससे बहुत एसिडिटी होती है। तो मैं दालों में कोशिश करके प्याज नहीं डालती और टमाटरों से ही ये इतनी टेस्टी बन जाती है कि प्याज की ज़रूरत फील भी नहीं होती है इसमें। अभी मैं गैस की फ्लेम को थोड़ी देर फुल पे कर रही हूँ। थोड़ा सा ये भुन जाएगा फिर उसके बाद मैं इसको सिम पे कर दूँगी। इस मसाले को ऑलमोस्ट 2 मिनट तक फुल पे भूना है। और अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 चम्मच। अब इसे मिक्स करके अब मैं गैस की फ्लेम को कम करके इसे अच्छे से पकने दूंगी तब तक जब तक कि इसका ऑयल रिलीज ना हो जाए। मैंने इस मसाले को ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट तक सिम पे भूना है और ये देखो कितना अच्छे से भुना है। साइड से आप घी भी देख सकते हो, इसने रिलीज़ कर दिया है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस। मैं डाल रही हूँ इसके अंदर धनिया पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। गरम मसाला ये है 1/4 चम्मच गरम मसाला। तो गरम मसाला ना मैं ऊपर से भी डालने वाली हूँ, इसलिए मैंने अभी सारा नहीं डाला है। बस इसे मिक्स करके अब इसके साथ भी मैं अच्छे से मसाले को भून लूँगी फॉर अनदर मे बी 10 मिनट्स। तो ये 10 मिनट तक जब अच्छे से भुन जाएगा तो इस मसाले का टेस्ट होगा बिल्कुल ही गज़ब। तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं।
मसाला बहुत ही अच्छा भुन चुका है। ये देखिए साइड में सारा घी, बहुत बढ़िया मसाला भुना है। बस अभी मसाला हो गया डन और मैं डाल दूंगी इसके अंदर दाल। ये दाल मेरे को थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है क्योंकि अभी ये काफ़ी कड़नी है, तो मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा उबला हुआ पानी। आपको दाल गाढ़ी लगे और आप इसमें अगर पानी मिला रहे हो तो इसमें नॉर्मल कच्चा पानी बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो आपकी दाल अलग और पानी अलग हो जाएगा। आप अगर इसमें पानी ऐड करो तो आप इसमें उबला हुआ पानी ही ऐड करना। बस अब इस दाल को हमने 15 से 20 मिनट तक कड़ने के लिए यहाँ पे रख देना है और बीच बीच में आप अपना काम करते हुए इसको एक आध बारी बस चला दें। दाल को करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये दाल एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ गई है, बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में। तो इसे मैं हिला लेती हूँ और अब मैं थोड़ा सा दाल को ऐसे साइड में करके और ऐसे प्रेस कर दूँगी। इससे दाल और टेस्टी, क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। तो ऐसे बस ऐसे थोड़ा सा इसको दबा दें। तो दाल गई है बन। अब डालती हूँ इसके अंदर 1/4 चम्मच गरम मसाला और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है। अगर आपने इसको कभी ट्राई नहीं करा है तो मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई करना। साथ ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया। तो अगर आप डाइट पे हो, अगर आप कॉन्शियस हो कि आपको कुछ भी बटरी या क्रीमी नहीं खाना है, तो ये स्टेज पे आप गैस की फ्लेम को कर देना बंद और इन्जॉय करना ये अमेजिंग दाल। बट अगर आपको लाइफ में लेनी है फुल फील और खानी है बहुत बटरी दाल, तो आप डाल देना इसके अंदर बटर। तो मैं एक बटर का पीस डाल रही हूँ इसके अंदर और इसे मिलाऊंगी। और लास्ट में डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर घर की फ्रेश मलाई भी डाल सकते हो। इस स्टेज पे आप नमक भी टेस्ट कर लेना, अगर कम लगे तो आप उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हमने इसे बॉईल करते वक्त ही डाला था, ऊपर से नहीं डाला था। तो इन दी एंड एक बार फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और ये मेरी दाल बन गई है एकदम अमेजिंगली टेस्टी। गैस की फ्लेम बंद और हम तो चले खाने। आई एम श्योर आपके मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। आज ही से ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा, खुद भी खाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कैसी लगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आऊँगी अपनी अगली धमाकेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।